दोस्तों, शार्क टैंक 2021 में शुरू से ही धूम मची हुई थी। सिर्फ नए नए बिजनेस आइडियाज की वजह से नहीं, बल्कि अलग अलग जजों के किस्सों की वजह से भी। जैसे अश्नीर ग्रोवर, भारत पे के को फाउंडर, ये सब दोगलापन है, जो अपनी कड़वी और मुंहफट बातों से शो के सबसे फेमस नाम बन गए, लेकिन फिर खुद की ही कंपनी से पैसों के गलत इस्तेमाल और अंदरूनी झगड़ों के आरोपों में बाहर भी हो गए। गजल अलग, मामा अर्थ की को फाउंडर को भी आरोपों का सामना करना पड़ा कि उनकी कंपनी की शेयर मार्केट में आने से पहले की कीमत बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी और झूठे खूबसूरती के दावे किए गए थे। अब इसे शादी.com के अनुपम मित्तल भी नहीं बचे और अक्सर उनकी खुद की तारीफ करने की आदत के लिए उनका मजाक बनाया गया, जिस वजह से उन्हें लिंक्डइन फिलोसोफर होने का भी ताना मिला। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच पीयूष बंसल अपने शांत और जमीन से जुड़े रवैये से अलग दिखे, क्योंकि वे अक्सर बिजनेस शुरू करने वालों को प्यार से गाइड करते नजर आते थे, ना कि उनका मजाक उड़ाते थे। और इसी वजह से उनको एक अच्छे शार्क होने की इमेज भी मिली। अब अक्टूबर 2025 के आखिरी दिनों में लेंसकार्ट की 70,000 करोड़ के आईपीओ की शेयर मार्केट में एंट्री हुई, तो वही लोग जो उन्हें सबसे जमीनी शार्क मानते थे, सवाल करने लगे कि क्या वे भी दूसरों की तरह शेयर मार्केट में आने से पहले अपनी इमेज सुधारने का कोई खेल खेल रहे हैं। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं। दोस्तों, 40 वर्षीय पीयूष बंसल ने अपने 3 को फाउंडर नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही के साथ 2008 में लेंसकार्ट की शुरुआत की थी। शुरू में तो ये कॉन्टेक्ट लेंस का एक बिजनेस था, जिसने बाद में सस्ते और अच्छी क्वालिटी के चश्मे बनाना शुरू किया। फिर क्वालिटी और मुनाफे पर और कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया। फैक्ट्रियां, एप्स, डिलीवरी सिस्टम, यहाँ तक कि होम आई टेस्ट भी। और देखते ही देखते लेंसकार्ट मार्केट का राजा बन गया। भारत में 2100 से ज्यादा स्टोर्स और दुनिया भर में उनके 2800 स्टोर खुल गए। बता दें, भिवाड़ी और गुड़गांव में इनकी 2 बड़ी फैक्ट्रियां अपने सभी चश्मों का 70% खुद बनाती है, ऑटोमेशन का यूज करके। इनके उलट इनके मुख्य कॉम्पिटिटर्स 900 स्टोर वाली टाइटन आई प्लस और 130 से ज्यादा स्टोर्स वाली हिमालय ऑप्टिकल्स खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, बल्कि इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर रहती है, जिससे लेंसकार्ट को बड़ा फायदा मिला, क्योंकि इससे वो अच्छी क्वालिटी के चश्मे ज्यादातर पुराने प्लेयर से 25 से 30% सस्ते बेच सकता था। और जब 2022 में इसने जापानी ब्रांड ओनडेस को 400 मिलियन में खरीदा, तो इससे उन्हें जापान, सिंगापुर और मिडिल ईस्ट में अपने बिजनेस को और फैलाने का मौका मिला। फाइनेंशियल ईयर 25 तक लेंसकार्ट की कमाई 6,652 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें से 40% पैसा इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा था। लेकिन दोस्तों, जहां लग रहा था कि कंपनी अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है, वहीं ये भी लग रहा था कि मुसीबतों की शुरुआत भी होने लगी है। 2022 में ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा था और लेंसकार्ट की विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए क्लियरेंस भी रोक दी थी, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेपर्स फाइल करने में देरी जो कर दी थी, जिसकी वजह से इनकी प्रमोटर नेहा बंसल को कई बार एजेंसी के सामने पेश होना पड़ा। और फिर 2024 के बीच लेंसकार्ट को अपनी फ्रेंचाइजी नेटवर्क से भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैसूर, धारवाड़ और इंदौर के फ्रेंचाइजी मालिकों ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, जिनमें अकाउंटिंग फ्रॉड, कमीशन की गड़बड़ी और बिलिंग सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के आरोप थे उन पे। चीजें और बदतर होती गई जब इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग भी कूद पड़ी और कथित तौर पर कमीशन रोकने और डेटा में गड़बड़ी की अलग जांच शुरू हो गई। मगर दोस्तों, लेंसकार्ट ने इन सभी आरोपों को रिजेक्ट करते हुए इसे कॉन्ट्रैक्ट का झगड़ा बताया और बाद में जनवरी 2025 में कर्नाटक हाई कोर्ट से सभी स्टे पर उन्होंने रोक भी हासिल कर ली। अब लीगल मामला तो ठंडा पड़ गया था, लेकिन एक और चैलेंज पहले से ही उनका वेट कर रहा था, मगर वो फ्रेंचाइजी या रेगुलेटर से नहीं, बल्कि पब्लिक मार्केट से था। तो जब लोगों को उनके आईपीओ की डिटेल्स और कंपनी के नंबर्स के बारे में पता चला, तो उन्हें तो मानो चक्कर ही आ गए। मिसाल के तौर पर लेंसकार्ट का लास्ट रिपोर्ट किया गया प्रॉफिट 297 करोड़ था, लेकिन इसके अंदर दबी हुई थी करीब 356 करोड़ की दूसरी कमाई। जैसे जब ओनडेस इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया गया, तो उसमें 167 करोड़ का वन टाइम गेन मिला था। इसे आप सरल भाषा में ऐसे समझिए कि एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट था। साथ ही म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन में 72.6 करोड़ का प्रॉफिट मिला, प्लस लीज इनकम, लाइसेंस फी, स्क्रैप सेल आदि से 116.4 करोड़ और मिल गए। मतलब दोस्तों, अगर आप गेन्स को हटा दें तो कथित तौर पर उन्हें 59 करोड़ का लॉस होता। इसलिए लेंसकार्ट की 70,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर सवाल उठाए गए, जो कि उनकी फाइनेंशियल ईयर 25 की 6,652 करोड़ की रेवेन्यू का लगभग 10x है। मतलब ये तो पेटीएम और नाइका और जोमेटोस के आईपीओस का 20x से ज्यादा रेवेन्यू मल्टीपल से भी बहुत सस्ता है। और जब इन सब के बारे में पूछा गया, तो पीयूष बंसल थोड़े एरोगेंट लगे। एक कंपनी और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर हमारा काम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना है, और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, ये मार्केट डिसाइड करती है। नहीं दोस्तों, ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि कंपनियां मर्चेंट बैंकर से कहती हैं
कि वो बेस्ट वैल्यूएशन लाएं जो पॉसिबल हो। दोस्तों, वैल्यूएशन को आप ऐसे समझिए कि ये बस एक प्राइस टैग है जो कि पोटेंशियल पर बेस्ड होता है, मतलब कंपनी फ्यूचर में कितना कमा सकती है ऐसा। अब दोस्तों बता दें, आईपीओ से 4 महीने पहले बंसल जी ने खुद चुपचाप अपनी ही कंपनी के शेयर्स को कम दामों पर खरीदा था। उन्होंने 52 प्रति शेयर पर 4.26 करोड़ शेयर खरीदे थे 222 करोड़ के हिसाब से, और अब वही शेयर वो पब्लिक को 382 से 402 में बेच रहे हैं, जिससे उन्हें सिर्फ 90 दिनों में 1495 करोड़ का जबरदस्त मुनाफा हुआ। बता दें, इनके 7278 करोड़ के आईपीओ का 70% पैसा कंपनी में नहीं बल्कि पिछले निवेशकों की जेबों में जाएगा। लेकिन सपने बिकते हैं दोस्तों, क्योंकि आईपीओ के आखिरी दिन तक वे 28.26 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। मतलब इन्वेस्टर्स ने ऑफर पर मौजूदा 9.97 करोड़ शेयर से कहीं ज्यादा 281.88 करोड़ शेयर के लिए बोली लगा दी। वैसे आईपीओ लिस्टिंग में लोग झटके से पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे पेटीएम के 18,300 करोड़ के आईपीओ के केस में हुआ, जो 1 साल के अंदर 2/3 क्रैश हो गया। नायका के 1 लाख करोड़ के डेब्यू ने अपनी शाइन खो दी जैसे ही उनकी ग्रोथ स्लो हुई। शेयर्स 80% से ज्यादा डाउन हो गए, हालांकि वो अभी रिकवर कर रहे हैं। जोमैटो जैसे एग्जाम्पल भी हैं, जिनका कभी लॉसेस के लिए मजाक बनाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना फोकस बनाए रखा और फाइनेंशियल ईयर 25 में 527 करोड़ के प्रॉफिट के साथ उन्होंने कारवां फिर से जीत लिया। लेकिन क्या जोमैटो की तरह लेंसकार्ट भी एक फ्लैशी स्टार्टअप से सीरियस बिजनेस बन पाएगा इससे पहले कि हाइप उनकी खत्म हो जाए? वैसे दोस्तों, कहना तो पड़ेगा, पीयूष बंसल ने इंडिया के सबसे जाने माने कंज्यूमर ब्रांड में से एक बनाया है, और शार्क टैंक से उनकी शांत प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेज ने उन्हें देश में सबसे ट्रस्टेड स्टार्टअप के फेस में भी उभारा है। लेकिन क्या वो सारी प्रशंसा खो देंगे जब 402 की आईपीओ प्राइस से नीचे जाकर स्टॉक ने 390 की कमजोर शुरुआत की, जो कि 3% का घाटा है? और क्या लेंसकार्ट को कल का टाइटन माना जाएगा या बस एक ओवर हाइप्ड शार्क टैंक की स्टोरी? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। लेंसकार्ट के पीयूष बंसल समझदार और शांत, शार्क टैंक में माना जाता उनका खास ही नाम, पर पर्दे के पीछे सचमुच गहरा था कुछ झोल। धीरे धीरे अब खुलती है उनकी सारी पोल। You will also find these sources listed in our video description section.